दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाए और न्याय के मंदिर में ही अंधेरा छा जाए तो एक आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक युवा और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी अवनी ने सिर्फ एक लड़की को न्याय ही नहीं दिलाया बल्कि पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ये कहानी है रामपुर की, जहां एक नेता का बिगड़ैल बेटा खुलेआम एक मासूम लड़की को परेशान कर रहा था। जब उस लड़की की मां थाने में शिकायत लेकर जाती है तो उसे थाने से भगा दिया जाता है और उसकी फरियाद तक नहीं सुनी जाती। लेकिन फिर उसी जिले में एंट्री होती है एक युवा और ईमानदार अधिकारी अवनी की। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपनी ईमानदारी, निष्ठा और न्यायप्रियता का लोहा मनवाया था। रामपुर की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें एहसास हो गया था कि यह केवल एक नया जिला नहीं बल्कि एक नई चुनौती है। यहां की हवा में कुछ ऐसा था जो बदलाव की पुकार कर रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसकी बागडोर अब उनके हाथों में थी। एक दिन उनके दफ्तर में दो उदास आंखें और कांपते होंठ लिए एक बूढ़ी मां श्रीमती दुर्गा देवी अपनी मासूम बेटी काजल के साथ पहुंची। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी, लेकिन आंखों में एक धुंधली सी उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। दुर्गा देवी ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी व्यथा सुनाई। मैडम, नेता राजेश्वर सिंह का लड़का विक्रांत रोज मेरी बेटी काजल का रास्ता रोकता है। वह उसे छेड़ता है, अश्लील बातें करता है और हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। काजल, जो अपनी मां के पीछे सहमी सी खड़ी थी, ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सर झुका लिया। दुर्गा देवी ने आगे बताया, हमने थाने में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा ने हमारी शिकायत तक दर्ज नहीं की। उलटा नेता राजेश्वर सिंह खुद थाने में आकर हमें धमकाते रहे। ऐसा लगता है जैसे नेता और उनके बेटे ने पुलिस वालों को अपनी जागीर समझ रखा है। अवनी ने उनकी पूरी बात धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत भाव से दुर्गा देवी और काजल की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक निजी उत्पीड़न का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर हावी होते भ्रष्टाचार और रसूख का खेल है। उन्होंने दुर्गा देवी को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें वापस भेज दिया। अवनी ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह जानती थी कि सीधी कार्यवाही शायद काम न करे। इस मामले में इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा की मिलीभगत साफ थी। वह बिना किसी को बताए इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। वह समझती थी कि यदि उन्होंने एसपी की वर्दी में जाकर पूछताछ की तो सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो जाएंगे और सच सामने नहीं आएगा। अगले दिन अवनी ने एक साधारण सलवार कमीज पहनी, अपने बाल एक साधारण से जूड़े में बांधे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया। उन्होंने अपनी निजी कार ली और खुद ड्राइव करके दुर्गा देवी के गांव पहुंची। दुर्गा देवी और काजल, जो उनकी उम्मीद से पहले ही तैयार थीं, को देखकर उनके मन में एक अजीब सी तसल्ली हुई। तीनों एक साथ रामपुर थाने की ओर चल पड़े। थाने में घुसते ही अवनी ने देखा कि वहां का माहौल बेहद लापरवाह था। कुछ पुलिसकर्मी फोन पर बातें कर रहे थे, कुछ अपनी कुर्सी पर आराम से पसरे थे और एक हेड कांस्टेबल जोर जोर से हंस रहा था। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। अवनी, दुर्गा देवी और काजल के साथ सीधे इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा के केबिन में गईं। अवनी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरी मां की शिकायत क्यों नहीं लिखी? अभी दर्ज करो, नहीं तो ऊपर तक शिकायत जाएगी। इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा ने फोन रखा और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अहंकार और उपेक्षा का भाव था। वह एक मोटी तोंद वाला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और अवनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए हंसने लगा। तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? जा, अपना काम कर। यहां कोई शिकायत नहीं लिखी जाएगी। अवनी ने देखा कि प्रताप वर्मा की आवाज में न केवल अहंकार था बल्कि एक अजीब सी बेपरवाही भी थी, जैसे वह किसी भी नियम कानून को मानने के लिए तैयार न हो। उसके शब्द सुनकर दुर्गा देवी और काजल डर से पीछे हट गईं। मैं कोई आम नागरिक नहीं हूं, अवनी ने जोर देकर कहा।
तुम किस हैसियत से एक पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज करने से मना कर रहे हो? इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और अवनी के करीब आया। तू बहुत बोल रही है, चल बाहर निकल यहां से। ऐसी लड़कियां बहुत देखी हैं जो थाने में आकर पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करती हैं। इतना कहकर उसने अवनी को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी हाथ की पकड़ डीडीएच काफी तेज थी। उसी पल अवनी ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। उसका चेहरा अब लाल हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज में एक भयंकर गर्जना थी जो पूरे थाने में गूंज गई। नाम है अवनी, इस रामपुर जिले की नई एसपी। अब बताओ, क्या यही तरीका है जनता को इंसाफ देने का? क्या यही तरीका है एक पीड़ित महिला के साथ व्यवहार करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। वह कांपते हुए घुटनों पर आ गया जैसे ही उसने अवनी के आधिकारिक आईडी कार्ड पर एसपी शब्द देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी जो अब तक अपने काम में मशगूल थे, यह सुनकर सन्न रह गए। वे सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और डर से अवनी की ओर देखने लगे। उनमें से कई तो घुटनों पर आ गए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। अवनी ने एक पल के लिए अपनी आंखों से पूरे थाने को स्कैन किया। उनकी नजरें उन सभी पुलिसकर्मियों पर पड़ीं जो अब भयभीत लग रहे थे। यह केवल प्रताप वर्मा की गलती नहीं है, उन्होंने कहा। यह आप सभी की गलती है। आप सब इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुके थे। आप सभी ने अपनी वर्दी का अपमान किया है। अवनी ने तुरंत अपने मोबाइल से डीजीपी ऑफिस को फोन किया। उनकी आवाज में कोई संशय नहीं था। यह एसपी अवनी बोल रही हूं, रामपुर थाने के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा और यहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इन पर विभागीय जांच बिठाई जाए। उनके आदेश साफ और स्पष्ट थे। प्रताप वर्मा और बाकी पुलिसकर्मियों को वहीं सबके सामने सस्पेंड कर दिया गया। उनकी वर्दी उतार दी गई और उनकी जगह नए पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने के आदेश जारी हुए। दुर्गा देवी और काजल की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। अवनी ने काजल की शिकायत तुरंत दर्ज करवाई और उन्हें आश्वासन दिया कि विक्रांत को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जैसे ही थाना प्रभारी के निलंबन और थाने में अफसर के औचक निरीक्षण की खबर फैली, स्थानीय मीडिया को इसकी भनक लग गई। अगले ही दिन प्रमुख अखबारों और टीवी चैनलों पर यह खबर सुर्खियां बन गई। एएसपी अवनी का छद्मवेशी ऑपरेशन, भ्रष्ट थाना प्रभारी निलंबित जैसे शीर्षक चारों ओर छा गए। मीडिया ने दुर्गा देवी और काजल के उत्पीड़न की कहानी को भी प्रमुखता से दिखाया, जिससे आम जनता में रोष फैल गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने न्याय की मांग में आवाज उठाई। मीडिया के बढ़ते दबाव के बीच उसी शाम एसपी अवनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर नेता राजेश्वर सिंह के बेटे विक्रांत को उसके आलीशान घर से गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने दो टूक शब्दों में कहा, कानून की नजर में सब बराबर हैं विक्रांत, तुम्हारा नाम कानून के दायरे से बाहर नहीं है। विक्रांत को हथकड़ी लगाई गई और उसे थाने लाया गया। नेता राजेश्वर सिंह भी खबर सुनते ही थाने पहुंच गए, लेकिन इस बार उनका चेहरा गर्व से नहीं बल्कि अपमान और चिंता से भरा था। उन्होंने अवनी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने उन्हें भी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे और उन पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नेता को खाली हाथ लौटना पड़ा। विक्रांत को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उस पर उत्पीड़न, बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया। मीडिया ने इस मामले को लगातार कवर किया, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष ने नेता राजेश्वर सिंह के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ता गया। मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में गया। नेता राजेश्वर सिंह ने विक्रांत को बचाने के लिए बड़े से बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उन्होंने विक्रांत को बेकसूर साबित करने और काजल के चरित्र पर सवाल उठाने की हर संभव कोशिश की। कोर्ट रूम में गहमागहमी का माहौल था। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था।
हालांकि अवनी ने एक मजबूत चार्जशीट तैयार की थी जिसमें विक्रांत के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। उन्होंने दुर्गा देवी और काजल के बयान दर्ज करवाए, गांव के कुछ चश्मदीद गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने विक्रांत की हरकतों को देखा था। इसके अलावा काजल ने अपने मोबाइल में विक्रांत की बदसलूकी के कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छुपकर कर ली थी, जो एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश की गई। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। काजल ने कोर्ट में अपनी आप बीती सुनाई, जिससे जज और कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अब डर की बजाय आत्मविश्वास और न्याय की उम्मीद थी। अवनी ने खुद गवाही दी और पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार और रसूखदारों के दबाव का पर्दाफाश किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सिस्टम में कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कर आम जनता का जीवन नरक बना देते हैं। अंततः कई सुनवाई और जोरदार बहस के बाद न्यायालय ने विक्रांत को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि कानून सभी के लिए समान है और कोई भी अपनी शक्ति या धन के बल पर कानून से ऊपर नहीं हो सकता। विक्रांत को कई साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, जिसका एक हिस्सा काजल को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यह फैसला रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया, एक संदेश कि न्याय की जीत हमेशा होती है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दुर्गा देवी और काजल ने अवनी का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। वे अवनी के पैरों में गिरना चाहती थीं, लेकिन अवनी ने उन्हें स्नेह से रोक दिया। यह उनके लिए केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी, सम्मान और बिना डर के जीने की आजादी। काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और अब उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अवनी ने न केवल एक लड़की को न्याय दिलाया, बल्कि पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव भी लाया। थाना प्रभारी प्रताप वर्मा और अन्य निलंबित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही जारी रही और उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित किया गया। उनके स्थान पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिससे रामपुर थाने की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई। इस घटना ने रामपुर में एक नई सुबह का आगाज किया। लोगों को एहसास हुआ कि अब कोई भी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। एसपी अवनी ने अपनी ईमानदारी और दृढ़ता से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कितना प्रतिबद्ध हो सकता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, यह दर्शाते हुए कि न्याय कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन अंततः मिलता जरूर है। अवनी का नाम रामपुर के इतिहास में न्याय, साहस और अखंडता के पर्याय के रूप में दर्ज हो गया। उनका यह एक कदम केवल एक आपराधिक मामले का समाधान नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार था। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने यह साबित कर दिया कि यदि सही इरादे हों तो एक व्यक्ति भी पूरे सिस्टम को बदलने की शक्ति रखता है। रामपुर अब एक अधिक सुरक्षित और न्यायपूर्ण स्थान बन गया था, जहां हर नागरिक जानता था कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।